आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th यानी ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज शाम 6 बजे आपको वीडियो मिलता है। 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, उसे सॉल्व करना है आपको। आपको लग रहा होगा कि क्या सर 2-3 क्वेश्चन पढ़ करके हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको 8वां महीना तक सिलेबस खत्म कर देंगे, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बचा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर रोज ये वीडियो मिलता रहे। आपको मैं बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस का एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं लगभग 2 घंटे का, जिसमें आपको पूरा उदाहरण, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और एक क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद पार्ट 2 जब हम लेकर के आएंगे, उसमें बाकी जितने भी 15 प्रश्न रहेंगे वो सब हम आपको देंगे। तो 2 पार्ट में यानी कि लगभग 4 घंटे में आप हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर सकते हैं और 5 नंबर परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक दिन बैठ करके अगर 4 घंटा आप इत्मीनान से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि 5 नंबर कभी भी आपका नहीं कटेगा किसी भी परीक्षा में। समझ रहे ना? तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक पेड़ है, मान लीजिए दोस्त कि इतना बड़ा एक पेड़ है, ठीक है। अब इधर से आंधी चला और पेड़ यहां से टूट गया। बात समझ रहे हो ना? अब ये जो टूटा हुआ भाग जो है, ये टूटा हुआ जो भाग है, ठीक है, वो आ करके जमीन को छूने लगा। किसको छूने लगा? जमीन को। अब पेड़ टूटा है तो यहां से टूटा है। ये इमेजिन बता रहे हैं आपको कि ये पेड़ था, पहले जो था ये AB जो था ये क्या था? पेड़ था। और पेड़ जो है वो C से क्या हो गया? टूट गया। अब ये जो है B बिंदु कहां आ गया? ये नीचे आ गया। यस या नो? सोच के देखिए। आप लोग भी देखे होंगे कभी कभी सेमर का पेड़ टूटता है तो आधे पर से टूट जाता है, आ जाके सट जाता है। चाहे कोई तिलका का पेड़ हो गया, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं जो ऐसे टूट के आ जा करके सट जाते हैं। तो वो एक एंगल क्रिएट कर रहा है, बना रहा है कि नहीं? तो कह रहा है कि इस पेड़ का जो शिखर, या पेड़ का जो शिखर है वो जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है? आकर के झुक जाता है। कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के। और ये इतना दूरी पर आकर के मिलता है कि ये 8 मीटर का है। कितने मीटर का है दोस्त? 8 मीटर का। ध्यान रखिएगा ये बात। कितने मीटर का है? 8 मीटर का। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई यही है कि नहीं? लेकिन इतना तो हमको दिख रहा है, लेकिन ये वाला हमको दिख नहीं रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अरे यार यहाँ है, अब दिख गया? यही है। अरे वही ना आकर के यहाँ लटका हुआ है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब है कि जितना इसकी ऊंचाई आएगी और जितना इसकी लंबाई आएगी, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताइए। देखिए आपको समझाते हुए मेरा पिक्चर भी रेडी हो गया है। दिख रहा है आप लोग को? कहीं पे पिक्चर दिख रहा है? ये नहीं है पिक्चर, ये रेडी हो गया है। अब चलिए, अब हम लोग को क्या लिखना है मेरे दोस्त? सॉल्व। सॉल्व के बाद हमको क्या, कहाँ जाना पड़ेगा? भाषा में जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो लिखेंगे AB एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। पेड़ है। आंधी आने से, आंधी आने से पेड़ बिंदु C से टूट जाता है। बिंदु C से क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग जमीन को क्या करने लगता है? जमीन को छूने लगता है। छूने लगता है। पेड़ के
पाद बिंदु से ए बी बराबर 8 मीटर की दूरी पर पेड़ का शिखर जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, बस भाषा इतना हमारा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक त्रिभुज है दोस्त, है कि नहीं? अब यहां पे हम लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर, क्या लिखेंगे? अब tan क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आधार दिया हुआ है, लंब निकालना था। अब फिर एक बार आधार दिया होगा, एक बार कर्ण निकालेंगे, 2 बार इसको निकालना है। ठीक है, एक ही त्रिभुज में। ऊपर देखिए tan थीटा बराबर, अब क्या होता है? लंब, अब बटा में क्या होता है? आधार। तो लंब का क्या होता है भैया? लंब का tan का क्या होता है? tan का, तो tan यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और यहाँ पर AC कुछ नहीं है, लेकिन AB दिया हुआ है 8 मीटर। अब tan का कितना होता है? tan 30 का 1/AC बटा 8। अब तिरछी मल्टीपल करेंगे जब हम लोग, ठीक है ना, तो यहाँ पर निकल जाएगा AC बराबर 8 बटा √3। आप इस बात को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं? निकलेगा कि नहीं? सोच के बताइए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे आया, सोच रहे हैं ना आप लोग। तो तिरछी गुणा किया गया है, और ये गुणा में यहाँ पर √3 आता तो वो बटा में चला गया। अब देखिए पुनः त्रिभुज ABC में, उसी त्रिभुज में, ठीक है ना दोस्त। अब हम क्या लिखे? आधार बटे कर्ण किसका होता है? cos थीटा बराबर, अब cos आधार का कितना है? AB, कर्ण कितना है? BC, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos 30 डिग्री लिखेंगे ना। AB का वैल्यू कितना है? 8। BC का वैल्यू कितना है? पता नहीं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण यानी √3/2 होगा। यहाँ पर 8 बटा क्या हो जाएगा? BC। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तिरछी जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3, BC बराबर में क्या हो जाएगा? 16। तब BC बराबर क्या हो जाएगा? 16 बटा √3। अब अच्छा, इसलिए पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई AB बराबर है ना। AB बोलिए ना दोस्त। अरे पूरा AB है ना, है तो AB पर 2 टुकड़ा है। क्या है दोस्त? एक AC और एगो है BC, है ना। बोलिए। अब AC का वैल्यू यहाँ पर देखिए, AB यहाँ पर AB। अब AC का वैल्यू कितना निकला हुआ है? देखिए ध्यान से, 8 बटे में √3। और BC का वैल्यू कितना निकला? 16 बटे √3। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब नीचे सेम है तो ऐसे सेम रह जाएगा, और ऊपर 8 प्लस 16 हो जाएगा। बोलिए। फिर उसके बाद AB बराबर यहाँ पर हो जाएगा 24 बटा में √3। अब इसका एक बार परिमेयकरण कर लीजिएगा, करने आ जाएगा आपको। अब AB बराबर क्या हो जाएगा? 24 √3 बटा में क्या हो जाएगा? 3। इसको काट देंगे तो 3 8 24, यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा? 8 √3 मीटर लिखेंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। आप देख सकते हैं, देखिए कैसे बनाए हैं, कितने लोगों को समझ में। चलिए दोस्त, आइए अब हम लोग 3rd नंबर यानी तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक मतलब ठेकेदार है, अब फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब है कि छिउलैया, जिसको आप लोग छिउलैया बोलते हैं ना, वही
ठीक है। दो तरह के लगाना चाहता है तो एगो ऊंचाई भी चाहिए, एक आधार तो चाहबे करिए। हाँ अच्छा, दो तरह के तो एगो चाहिए 1.5 मीटर तक। बात समझ, देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। यानी कि मान लीजिए कि यहां पर हमने कहा कि यहां से लेकर के यहां तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.5, और ये भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। अब इससे ये सीधे हो गया 2 गुना, यानी कि 3 मीटर की। ये पूरा का पूरा टोटल कितना हो गया 3 मीटर की ऊंचाई पर हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्त? अब ये बड़े बच्चों के लिए है, अब ये बड़े बच्चों के लिए बना दिया गया है, और ये जो भूमि के साथ बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। पिक्चर आपका रेडी हो गया है। पिक्चर आपका, बात करोगे ना अच्छा नहीं लगेगा हमको, नहीं पढ़ोगे ना बाद में हमसे मिलना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर देखिएगा तुम, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और कहते हैं कि मेरा यही आया है, जो हमने पढ़ाया वही आया। इसका मतलब है कि तुम जो पढ़ाए हो वही आया है, बाकी लोग पढ़ाए हैं वो नहीं आया है, यही ना हो सकता है। अब इसका मतलब है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ाए हो तो जिस क्वेश्चन को तुम जिस तरीका से बनाए हो, अगर कोई टीचर दूसरे तरीका से उसको बताया है, इसका मतलब है कि तुम्हारा ही तरीका सबसे बेस्ट है, बाकी किसी का सही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं ये बोलता हूं कि तुम मेहनत करो, रिजल्ट तुम्हारा बता देता है, सनराइज का रिजल्ट बता देता है कि नहीं? हम लोग एक छोटे से कोचिंग के हैं और आपको पता होगा कि हमारा हाईएस्ट नंबर कितना है, पता है ना? तो बस इतना ही समझ लीजिए। अगर आप लोग को पता नहीं है तो जाइए देखिए, वीडियो में मिल जाएगा आपको वीडियो। अब देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ए बी जो 1.5 मीटर की ऊंचाई है वहां से फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है, ठीक है, और सी पर वो बिंदु से क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर जो ये फिसलन पट्टी है अब इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है, ये बड़े बच्चों के लिए हो गया। बात समझ रहे हो ना? अब देखिएगा यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, सॉल्व। क्या लिखेंगे? अब देखिए ए बी बराबर 1.5 मीटर की ऊंचाई से एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनाया लिखते हैं, बनाया गया है, जो भूमि के एक बिंदु सी से 30 डिग्री का क्या करता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पुनः इससे अधिक आयु के बच्चों के लिए एडी बराबर 3 मीटर की ऊंचाई से एक अन्य
एक अन्य फिसलन पट्टी बनाता है जो जमीन पर बिंदु C से 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री का कोण लिखिएगा, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब हम लोग को बताना क्या है दोस्त कि एक बार इसकी लंबाई क्या है और एक बार इसकी लंबाई। क्लियर है जी। यानी कि दोनों बार में हम लोग को कर्ण निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? कर्ण। पक्का? कितने लोगों को बात समझ में आएगा? चलिए अब देखिएगा, यहां पर ये भाषा हम लिख करके क्यों बताते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ये भाषा हम लिख करके इसलिए बताते हैं कि आपके दिमाग में ये चीजें छप जाए, ताकि अब इसके बाद यानी कि ये 15-16 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आपको क्वेश्चन मिले तो आपको भाषा लिखने आ जाना चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? किसी को डाउट हो तो बताइए। नहीं है। अब चलिए अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में अब क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री बराबर, साइन का प्रयोग करेंगे नहीं? लंब हमारे पास है, कोण का काम करना है यानी कर्ण निकालना है, यानी कि ये ना फिसलन पट्टी है जी, इसी का ना लंबाई निकालना है तो कर्ण निकाल लेंगे। तो साइन 30 डिग्री लिखने में कोई दिक्कत होगा आपको? तो हम कहेंगे कि यहाँ AB लिखिए और नीचे AC लिखिए, तो कोई दिक्कत है? साइन 30 का मान क्या होता है? AB का वैल्यू कितना है? क्या BC होगा? सॉरी, हाँ, कर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा? BC। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? BC। अब AB का वैल्यू कितना है? 1.5। अब BC का वैल्यू पता नहीं है, तो जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 3 मीटर। बोलिए यस या नो? अब कहेगा सर ये वहां 1.5 है, यहाँ 3 कैसे हो गया? तो 1.5 दूनी 3। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि पहला जो है यानी BC जो छोटे बच्चों के खेलने वाला फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितना है? 3 मीटर। पुनः त्रिभुज ADC में, बोलिए कहाँ है ADC? हाथ बताइए, हाथ बताइए, कहाँ है? ADC। ठीक है, अब फिर तो लिख दिएंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज AD, ये तो लिखिए लिए है, सॉरी। अब हम क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री क्या लिख रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो क्या लिखेंगे? AD बटा BC, AD बटा BC। साइन 60 का मान होता है √3/2। AD का मतलब कितना है? 3 मीटर। और DC का मतलब कितना है? नहीं मालूम। मालूम है? नहीं। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो DC बराबर यानी √3, DC बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना? अब यहाँ पर देखिएगा DC बराबर 6 बटा में क्या आ जाएगा? √3, और √3 गुणे √3 परिमेयकरण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर 6 √3 बटा में क्या हो जाएगा? 3। इसको काट देंगे तो ये DC बराबर क्या हो जाएगा? 2√3 मीटर। समझ गए? अतः बड़े बच्चों के खेलने वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई जो है वो 2√3 मीटर। क्लियर है? किसी को डाउट है? अब देखिए ना कितना दूर में बन गया। क्वेश्चन देख रहे थे कितना बड़ा का, तो उस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अब अतः में क्या लिखना है पता हो गया ना? जब हाइजन आंसर निकलेगा तो लिखिएगा अतः जो छोटे बच्चे हैं यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई इजिकल टू इतना मीटर। फिर जब ये वाला आंसर निकालिएगा तब फिर लिखिएगा इसलिए चाहे अतः बड़े बच्चों के लिए
जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई इजिकल टू इतना मीटर। ये क्वेश्चन जो कॉपी है ना उसको इतना बेहतरीन ढंग से सजा दीजिए कि फिर एग्जामिनर देख करके दंग रह जाए कि ये कैसे पढ़ा हुआ है। समझ रहे ना? हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आइए 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सीख लीजिए, हमारा उड़ा देंगे। हम उड़ाने हमको भी आता है, लेकिन क्लास 10 में आपको वो चीज नहीं करना है। बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, जब कंसेप्ट आपके पास रहेगा तो आप उड़ा भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब 5 नंबर का सवाल है, आप 1 सेकंड में उड़ा दीजिए, 5 नंबर दे देगा आपको? नहीं। तो समझदार आप लोग हिले हैं। तो चलिए